तो दोस्तों कल आपका क्विज 1 है और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको लास्ट मिनट टिप्स देना। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ें। सबसे पहली चीज़ आपको एकदम बेसिक लेवल का वीक 1 टू 4 का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग कार्ड है वो कैसे टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको कुछ बेसिक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, लूप, इफ एल्स कंडीशन, प्रोसीजर्स और वीक 3 के कुछ पैटर्न लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, थ्री प्राइस प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। हर चीज को एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे यूज होता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में और ज्यादा देते हैं और एंड कम देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप मेरे सीटी के प्लेलिस्ट को देख लें, चैनल पे जाकर के वीक 1 टू 4 की समरी को इसको देखें, उसमें मैं वीक 1 टू 4 के सारे कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। और अज्यूमिंग कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दे करके हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आंसर्स क्वेश्चन में ही होते हैं, बट चूंकि हम लोग क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं टाइम कम होने की वजह से, इसलिए आप लोग गलत पाथ पे चले जाते हैं, तो वो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम करने लगता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तब आप कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढेंगे। तो मोस्टली अगर कोड का क्वेश्चन है तो उसमें कॉमन पैटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर एरर फाइंडिंग जैसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कोड दिया हुआ है लेकिन आपको एरर ढूंढना है, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको कुछ कॉमन पैटर्न्स खुद से ढूंढने पड़ते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट ये पैटर्न ढूंढना आपको जरूर आना चाहिए। और ये कॉमन पैटर्न का मेरा मतलब है ये सारे पैटर्न्स जो मैंने यहाँ पे बोले, मोस्टली आपको यही पैटर्न मिलेंगे वीक 1 टू 4। तीसरी चीज जो आती है वो ये कि अगर मेरा कोड बहुत लंबा हो तो मैं क्या करूँ। तो कोड अगर आपका बहुत लंबा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो वो आप इंडिविजुअली वर्कआउट कीजिए और फिर कनेक्ट करके देखिए कि क्या होता है। अब मान लीजिए आप ये तीनों प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, तब आप आंसर में कैसे चेंजेस करेंगे और कैसे टाइम बचाएंगे। तो उसका सिंपल तरीका है, अगेन 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला तरीका जो मैं यूज करता हूँ वो है एलिमिनेट आंसर्स का। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको अगर एमएसक्यू या एमसीक्यू दिया हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शंस देंगे जो सिमिलर लुकेंगे, बट एक छोटी सी कहीं गलती होगी या कोई एक छोटा सा रीजन होगा जिस वजह से वो आंसर नहीं होगा, तो आप वो चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीपल इफ कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इफ के बाद इफ फिर से काम करेगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इफ के बाद उसको नेक्स्ट वाले इफ को चेक ही नहीं करते, तो वहां पे वो गलत कर देते हैं। तो अगर आपको ये चीज का लॉजिक क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली वैसे आंसर्स एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल इफ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि कई बार क्वेश्चंस में वैल्यूज दिए रहेंगे वेरिएबल के, आपको जस्ट उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है और कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिया रहेगा उस पर आपको चेक करना है। और ये कंडीशंस के लिए मोस्टली आपको एंड और नॉट ऑपरेटर के साथ ही उसे जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये देखना है कि वर्ड में वॉवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो आप कंडीशन ये लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉवेल चेक करना है और तो काउंट वी इंक्रीमेंट करो, नहीं तो काउंट सी इंक्रीमेंट करो अगर कॉन्सोनेंट है। तो इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लग जाता है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन चेक करना है और वैल्यूज को पुट करना है। और अगर ये दोनों अप्रोच फेल हो जाता है तब आपको लंबा अप्रोच लेना है, आपको लाइन बाय लाइन चीजों को समझना है और कोड को डीबग करना है। तो आई होप इसी के साथ आप एग्जाम में अच्छा करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।